हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर सूरज प्रकाश शर्मा। आज अपन बात करने वाले हैं प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? ये एक प्रकार का फ्लूइड होता है जो अपनी प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस पे प्रेजेंट होता है। नॉर्मली इसका अमाउंट 5 से 10 ml होता है। अगर इससे मात्रा इसकी बढ़ जाती है तो वो पैथोलॉजिकल हो जाता है। नॉर्मली फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल जो एनाटॉमी होती है उसके हिसाब से इसकी मात्रा 5 से 10 ml ही होती है। लेकिन अगर इसकी मात्रा 10 ml से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें एक किसी न किसी कोई न कोई कॉज होता है, उसकी वजह से ये प्लूरल इफ्यूजन बढ़ जाता है। जैसे अपन देख रहे हैं डायग्राम के माध्यम से अपन समझते हैं कि जैसे कि ये ट्रेकिया है, ये लंग है। लंग के चारों तरफ दो प्रकार की झिल्लियाँ होती है। इसमें एक झिल्ली होती है पैराइटल प्लूरा, दूसरी झिल्ली होती है विसरल प्लूरा। जो दोनों झिल्लियों के बीच में जो दो स्पेस होता है उसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। अगर इसमें प्लूरल फ्लूइड की मात्रा इसमें अगर बढ़ जाती है तो उसको प्लूरल इफ्यूजन, मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन या पैथोलॉजिकल प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। नॉर्मली इसकी मात्रा आपको बताया था जैसे कि 10 ml होती है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि किसी कोई पेशेंट अपने पास आता है, उसके अगर प्लूरल कैविटी में प्लूरल इफ्यूजन पाया जाता है, उसको अपन कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे उसका पता करता है, पेशेंट क्या क्या सिम्टम्स लेके आता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो जैसे कोई भी पेशेंट अपने पास आएगा तो चेस्ट पेन लेके आएगा, या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है उसको, या फिर उसके साथ फीवर के साथ आएगा। तो जैसे अगर पेशेंट अपने पास चेस्ट पेन लेके आ रहा है तो सबसे पहले अपन उसका चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे करवाने के बाद उसमें देखेंगे अगर उसका जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल अगर ब्लंट है तो अपन समझेंगे कि इसके प्लूरल इफ्यूजन हो गया है। तो प्लूरल इफ्यूजन होने के बाद अपन उसको कैसे थोरिकोसेंटोसिस से उसमें से 10 से 20 ml की मात्रा निकाल लेंगे और उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। मोस्ट कॉमनली इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्लूरल इफ्यूजन का वो होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और मैलिग्नेंसी हो सकती है। इसके अलावा जैसे निमोनिक इफ्यूजन या पैरानिमोनिक इफ्यूजन्स भी होते हैं। तो जिस प्रकार के जैसे इफ्यूजन निकाला, थोरकोसेंटेसिस किया, अपने 5 से 10 ml फ्लूइड निकाला, उसको इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, उसकी बायोकेमिस्ट्री जांच करवाएंगे, साइटोलॉजी की जांच करवाएंगे, एडीए एलडीएस शुगर वगैरह ये करवाएंगे, तो उसमें पता लगेगा क्या कॉज है। तो कॉज को पता करने के लिए अपने पास लाइट्स क्राइटेरिया होता है। लाइट्स क्राइटेरिया क्या होता है जिससे अपन पता कर सकते हैं कि प्लूरल फ्लूइड ट्रांसुडेटिव है या फिर एक्सुडेटिव है। ट्रांसुडेटिव होता है एक्सुडेटिव मोस्ट कॉमन कॉज होता है ट्यूबरक्लोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। और जो ट्रांसुडेटिव उसका मोस्ट कॉमन कॉज हो सकते हैं हार्ट फेल हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, या फिर कोई लंग मेलिग्नेंसी हो सकती है। जिस भी प्रकार का अपने को जिस प्रकार का फ्लूइड मिलता है उस हिसाब से अपन डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। भविष्य में कभी भी किसी भी कोई भी इससे ग्रस्त होता है जिसके चेस्ट में पेन हो या सांस लेने में तकलीफ हो या लगातार फीवर हो, बहुत टाइम से फीवर आ रहा है, तो अपने को उस समस्या को सोल्व करने के लिए अपने को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। धन्यवाद।